हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, मुझे पता है थोड़ा सा लेट ये वीडियो लेक्चर आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा पेपर के वर्क एंड ऑल में मैं फंस चुका था, इसके लिए मैं वीडियो लेक्चर बना नहीं पा रहा था। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ पर स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर याद हो तो उसमें हम लोग ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रखा था, ये वाला हिस्सा जहाँ पर हमने देखा था कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एक्स सेल के साथ में फर्टिलाइज होता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। यही डिप्लॉयड जाइगोट आगे चल के सीड बनाता है। जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज हो जाता है और ट्रिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, जिसको हम लोग ने एंडोस्पर्म का भी नाम दिया था। यही एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग जाइगोट को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, जिसकी वजह से वो सीड में कन्वर्ट होता है। दो बार फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो सीड बन जाएगा, सीड को हम जमीन में डाल देंगे, वो जर्मिनेट वगैरह होगा, फिर उससे एक नया पौधा क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था। आज हम इसके आगे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात करते हैं कोई भी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमेशा सेक्सुअल मेच्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम बात कर रहे हैं हायर एनिमल्स या फिर हायर प्लांट्स में, तो ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमेशा से ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल मेच्योरिटी की। सो जैसे हमने देखा कि प्लांट्स में जब फ्लावर आते हैं तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के केपेबल होते हैं, ठीक उसी तरीके से एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का सेक्सुअल मेच्योरिटी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में, ह्यूमंस की हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो अगर हम बात करते हैं मेल के बारे में, सो मेल के अंदर आपको कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेल के बारे में, तो मेल में आपको देखने मिलेगा, कह सकते हो कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स। फिर इसमें आपको देखने मिलेगा हार्शनेस ऑफ वॉइस। मेल में आपको और भी कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, हार्शनेस ऑफ वॉइस, मतलब आवाज़ जो होगी वो भारी सी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको ब्रॉडनिंग ऑफ पेक्टोरल गर्डल देखने मिलेगा। फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेक्टोरल गर्डल? तो सीधा सीधा अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी ना समझ में आए तो पेक्टोरल गर्डल को हम कह सकते हैं शोल्डर बोन। ठीक है, तो अगर आपको पेक्टोरल गर्डल नहीं याद हो रहा है तो आप उसको शोल्डर बोन कह सकते हो। मेल्स में जब उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है तो जो शोल्डर बोन होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है या फिर ब्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है एक मेल की आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी, वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर अपीयरेंस हमें देना शुरू कर देती है। ठीक है, जहाँ पे ये कंधे वाला हिस्सा, जहाँ पे ऐसे नेक वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड दिखाई देगा, कंधे वाला हिस्सा, कमर थोड़ी सी पतली दिखाई देगी स्लाइडली। ठीक है, और ये इस तरीके से वो क्या होंगे, उनके लेग्स होंगे। सो इस तरीके से एक मेल की हम लोग को बॉडी बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव फीचर की, तो यहाँ पर हम लोग को देखने मिलेगा ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मेल के, उसमें हम लोगों को ग्रोथ ऑफ हेयर्स देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडली, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाए जाएंगे। फीमेल में एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फीमेल की बॉडी एज कम्पेयर टू मेल्स जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। फिर अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में कौन से कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे फ्रेंड्स, तो फीमेल जो होती है इसके अंदर की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में हमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स नोट डाउन करने के लिए दिख सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स में भी दिखेगा, जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्प्लिट एंड्स दिखेंगे, उसमें हम लोग को स्प्लिट एंड्स देखने के लिए मिलता है। स्प्लिट एंड इज विजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसमें हम लोग को, जैसे मेल में हार्श हो गया था ना वॉइस, फीमेल्स में हाई पिच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाई पिच होने का मतलब क्या है कि जो वॉइस होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है और ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये दो डिस्टेंसेस हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूँ। मान लो कि ये एक पॉइंट है, इसको हम नेम करते हैं ए, और ये दूसरा पॉइंट है बी। तो मेल के केस में क्या होगा, अगर मेल यहाँ पर खड़ा है, मान लो ए पॉइंट पे कौन खड़ा है, मेल खड़ा है, और ये यहाँ से आवाज़ निकालता है,
ठीक है, और कोई फीमेल खड़ी है बी पॉइंट पे, तो इसकी आवाज जो होगी ना, हार्श तो है लेकिन उतनी ज्यादा पिच की ना होने की वजह से वो आधी कहीं पे यहीं पर जाकर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन फ्रेंड्स फीमेल में यही जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है। हाई पिच होने की वजह से ये जो वॉइस होती है ये काफी ज्यादा कह सकते हो कि एग्रेसिव होती है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक ट्रैवल कर जाएगा। तो हाई पिच वॉइस हम ऐसे वॉइस को बोलते हैं जो पतला हो और जो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करता हो। तो विमेन्स में आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी ये चीजें होती हैं। हाई पिच वॉइस होता है, स्प्लिट एंड्स विजिबल होते हैं, ठीक है। फीमेल्स में हम लोग को देखने मिलेगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट। आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आफ्टर रिप्रोडक्शन उनका यूज होता है मिल्क के सिक्रीशन के लिए। फिर हम लोग को फीमेल्स में देखने मिलेगा ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रेंड्स ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको हमें इसी चैप्टर में डिटेल में आगे डिस्कस करना है। ये एक नेचुरल साइकिल होता है जो कि 28 टू 30 डेज का होता है, और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे जो हेयर्स होंगे उनका ग्रोथ हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये सेक्सुअल मेच्योरिटी के कैरेक्टर्स हैं। मतलब इनको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मेल जो हमारे सामने खड़ा है वो कह सकते हो सेक्सुअली मेच्योर है या नहीं है, कोई पर्टिकुलर फीमेल जो हमारे सामने खड़ी है वो पर्टिकुलरली सेक्सुअली मेच्योर है या नहीं है, हम इसको देखकर पहचान सकते हैं। एक और चीज़ अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो एक और चीज़ हम फीमेल के कह सकते हो कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या फिर जो सेक्सुअल मेच्योरिटी वाले कैरेक्टर्स है उसमें हम बता सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स में, मेल में आपने क्या देखा कि कौन सा गर्डल ब्रॉड हो रहा है, पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर बोन। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा देखने मिलता है, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल होता है, अब पेक्टोरल गर्डल शोल्डर बोन था, पेल्विक गर्डल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हिप बोन। सो फीमेल्स में जो हिप बोन होता है वो आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड होने का रीजन ये होता है क्योंकि जो बर्थ होता है बेबी का, जिसको हम लोग पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं, उसको फैसिलिटेट करना होता है। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक कह सकते हो कि आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में देखने के लिए मिलती है खासकर। और इन सभी को, ये सभी जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी, ठीक है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सो ये जो चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपको देख रहे हो, ये जो चीज़ें आपके पास विजिबल हैं, ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस जो कि सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद आते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ये सेक्सुअल मेच्योरिटी जो है आखिर आएगी कब, ठीक है, तो सेक्सुअल मेच्योरिटी डिपेंड करता है हमारा न्यूट्रिशन किस हिसाब से होता है, हमारा डाइट क्या है, हम कौन से लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारी सेक्सुअल मेच्योरिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि वेरी करती है। एक जर्नल एज अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल मेच्योरिटी जो होती है ये 12 से 13 साल के एज में आ जानी चाहिए, एवरेज एज है ये, ठीक है। ये क्या है, एवरेज एज है। वैसे अगर आप देखने जाओगे तो बुक में 15 से 17 साल लिखा हुआ है, ठीक है। बुक में क्या लिखा हुआ है, 15 से 17 साल। मैंने जो आपको बताया ये एवरेज एज है, ठीक है। 12 से 13 साल में कोई भी पर्टिकुलर मेल या फिर कोई भी पर्टिकुलर फीमेल जो है वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है। फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो और ज़्यादा कह सकते हो कि हेक्टिक हो, इसके लिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट वो अगर कोई इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस डाउट है, तो मैं उसके लिए ऊपर से एक अलग सा वीडियो बनाने का भी कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए। हम इसी
चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम जो रिप्रोडक्शन का जो मेन स्टेज है दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑन ऑल, वो पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।